Good morning and praise the Lord. और गुड मॉर्निंग और सबको जय मसीह की। By God's grace, when we meet like this, God will meet our needs. और परमेश्वर की दया से जब भी हम इस प्रकार से मिलते हैं, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। God will speak to us and edify us, exhort us, comfort us, and even to challenge us. परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमारी उन्नति करेगा, हमें सांत्वन देगा, हमें चुनौती देगा। Those of us who minister, we don't know the need of the people, हम में से जो लोग परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, हम लोगों की ज़रूरत को नहीं जानते, but God needs. God knows पर परमेश्वर सबकी ज़रूरत को जानता है। in which situation we are passing through, किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, the challenge that we face. किन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, God the Heavenly Father knows. हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जानता है। And through all this happening, God can specifically meet the needs of each and every one. और जब ये सारी चीजें हो रही है, परमेश्वर विशेष तौर पर हर एक की जरूरत को पूरा कर सकता है, That is the work of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का काम है। Today, I wish to share some practical aspects of God's provision for those who love God. और आज मैं कुछ व्यवहारिक पहलुओं को बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए जो भी तैयार किया है, उसके कुछ व्यवहारिक पहलू। Before I committed my life to Christ totally, इससे पहले कि मैंने अपने जीवन को पूर्ण तौर से मसीह को समर्पित किया था, the life I lived that can be it is well illustrated in one verse in Isaiah chapter 57. और Isaiah 57 verse 20. और मसीह में आने से पहले मेरे जीवन का बहुत ही अद्भुत वर्णन ये यशायाह उसके 57 अध्याय के 20 वचन में किया गया है। Isaiah 50:20 we read like this. यशायाह 57 उसका 20 वचन, The wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet, and its waters toss up refuse and mud. परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। My life was like this, मेरा जीवन ऐसा ही था, a totally restless life. पूर्ण तौर पर बेचैनी का जीवन, Always invites all kind of unrest inside, सब प्रकार की बेचैनी, विश्राम की कमी मेरे अंदर चलती थी, and I did not experience a quietness in my spirit. और मेरी आत्मा में कभी भी एक शांति का मैंने महसूस नहीं किया। All the anxiety, fears, and bad feelings and thoughts, attitudes, everything will come out. और सारी चिंताएं, भय, बुरे विचार और ये चिंताएं जो है वो सब मेरे से अंदर से बाहर आते थे, And very often that troubled people who are around us. और कई बार मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी इससे तकलीफ होती थी, Because my life was not any comfort or any rest. It did not offer any rest or encouragement to others. क्योंकि मेरा जो जीवन है वो दूसरे किसी भी व्यक्ति को ना ही विश्राम दे पाता था, ना ही किसी को प्रोत्साहन दे पाता था। Gradually, the Lord started working in my life. धीरे धीरे परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने लगा, I felt like this, about when I thought about it after some time. और मैंने अपने जीवन में इसके विषय में ऐसे सोचा, कुछ समय बाद जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो Very often God gives something like a package to us. परमेश्वर हमें एक प्रकार का मानो पैकेज देता है। I felt when the Lord saved, when the Lord has forgiven my sins and delivered me from sinful life and shameful life. जब परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया, एक पाप भरे जीवन से, शर्म के जीवन से जब उसने मुझे छुड़ाया, As a part of that salvation experience, the Lord also wanted to offer a life of peace. और उसी के साथ साथ उसी के एक भाग के समान उद्धार के जीवन में परमेश्वर मुझे एक शांति का जीवन भी प्रदान करना A चाहता life है, of rest which I never tasted before. एक विश्राम का जीवन जो मैंने इससे पहले कभी नहीं चखा है। Anxiety and worries, these are common problems troubling many people, even believers. और चिंता करते रहना, किसी विषय में बार बार सोचते रहना, ये बड़ी आम समस्याएं हैं जो कई विश्वासी जिसका सामना निरंतर करते हैं। We can see lot of encouragement and guidance and remedy
in the scriptures. और हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के वचन में इसके लिए बहुत सारा प्रोत्साहन है, बहुत सारे हल है, बहुत सारा मार्गदर्शन इस विशेष विषय पर दिया We गया है। can see when the Lord was with the disciples, he took great effort to convey that message to his disciples. हम देखते हैं जब प्रभु अपने शिष्यों के साथ था तो प्रभु ने बहुत कड़ी मेहनत की इस संदेश को अपने शिष्यों तक पहुंचाने में। I like a very simple one verse in Psalm 127. भजन संहिता 127 में मुझे एक वचन बहुत पसंद है, साधारण सा वचन है। Psalm 127, भजन संहिता 127 verse 2. उसका दूसरा वचन। We read there, second part of that verse, Psalm 127, verse 2. उसका अंतिम भाग भजन संहिता 127 उसका 2। It is vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful labors, but he gives to his beloved even in his sleep. तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। I have experienced over years of my life, God doing in my life many things. It's as if I was given in my sleep. और मेरे जीवन में मैंने इसका अनुभव किया है कि कई चीजें परमेश्वर ने मानो जब मैं सो रहा था, जब मैं अपने नींद में था तब उसने मुझे दिए हैं। Many good things I enjoy, spiritual and even otherwise. I can see it is as if it was given when I was sleeping. कई अच्छी चीजें जिनका मैं आज आनंद लेता हूँ, आत्मिक चीजें भी मानो जब मैं सो रहा था तब प्रभु ने मुझे दे दी। Meaning it is not out of my labor. इसका मतलब मेरे कोई कठिन जो मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, परिश्रम की, उससे नहीं। Not because I toiled. इसलिए नहीं कि मैंने कोई विशेष मेहनत की, Not because I was cleverer than others. इसलिए भी नहीं कि मैं दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान था इसलिए, But I received it पर मुझे वो मिल गया। when I was in sleep, so to say. कह सकता हूँ कि जब मैं नींद में था तब मुझे मिला। So I believe this is the experience of many of God's children's life. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के कई संतानों के जीवन का यही अनुभव रहा है। Many good things God sent on our way, not that we labor and we perform and then we achieve. और परमेश्वर कई चीजें जो हमारे जीवन में हमें देता है, ये नहीं कि हम कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं फिर हमें मिलता है, ऐसा नहीं। It comes to me another meaning of that passage is God give sleep to his beloved. और इसी वचन का एक और अर्थ ये भी होता है कि परमेश्वर अपने प्रियों को नींद प्रदान करता है। In other words, God give rest to his beloved. दूसरे शब्दों में परमेश्वर अपने प्रियों को विश्राम देता है। Sometime I ask this in a humorous way. I ask this question myself, did I sleep well last night? कभी कभी मैं एक मजाकिया तौर पर अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, क्या कल रात में अच्छे से सोया क्या? So if I slept well, in a good way, I take it I want to consider I am God's beloved. अगर मैं अच्छे से सोया हूं तो मैं ये समझता हूं कि हाँ, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, Because God gives sleep to his beloved. क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियों को नींद देता है। God gives rest to his beloved. परमेश्वर अपने प्रियों को विश्राम देता है। If you love the Lord, God will send gradually lead us to a life of rest. अगर हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो धीरे धीरे परमेश्वर हमें विश्राम के जीवन में ले चलेगा। We can see an amazing picture of that in Acts chapter 12. हम इसका एक अद्भुत चित्र प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में देखते हैं। When Herod was persecuting Christians, जब हेरोद जो राजा था वो मसीहों का उनको सता रहा था, तब he laid his hands on Christians and started giving them trouble. और वो मसीहों को पकड़वाने लगा, उन पर हाथ डालने लगा, उन्हें सताने लगा। And he took hold of James, brother of John, and put into death. और प्रेरितों 12:2 में लिखा है कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। And he realized when he killed some James and some others, Jews were happy. और उसे ये पता चला कि जब उसने याकूब को और कुछ अन्य मसीहों को मारा तो बाकी लोग बहुत खुश हो गए। So Herod looked for more apostles and he found Peter and arrested him. और फिर हेरोद और भी प्रेरितों को खोजने लगा, उसे पतरस मिला और पतरस को भी बंदी गृह में डाल दिया। And he was put in jail and soldiers were kept to guard him. और वो बंदी गृह में डाल दिया गया था, वहां सैनिक रखे थे उस पर पहरा देने के लिए।
And a day, it is mentioned in verse 6. छठे वचन में लिखा है प्रेरितों 12:6। One night when Peter was, he was between two soldiers. और उस रात पतरस दो सिपाहियों के बीच में जंजीरों में बंधा था। You can understand what was going on in the mind of Peter. आप कल्पना कर सकते हो पतरस के मन में क्या चल रहा था। Okay, he is aware a few days before another apostle James was killed by Herod. और पतरस जानता है कुछ ही दिनों पहले दूसरा एक प्रेरित याकूब जो है उसको हेरोद ने मार दिया है। So it's a good chance that I will also be killed tomorrow. और बहुत अच्छा संभावना है कि अगले दिन मेरी खुद हत्या करवा दी जाएगी। But we see Peter was at rest. He was sleeping in between two soldiers. पर हम देखते हैं कि पतरस बिल्कुल विश्राम में बने रहा, दो सिपाहियों के बीच में वो सो रहा था। We can say he committed his destiny to the Lord. हम कह सकते हैं कि पतरस ने अपने जीवन की जो भी मंजिल है प्रभु के हाथ में सौंप दी थी। He understood whether life or death is not in my hand anyway. पतरस समझ गया कि जीवन और मृत्यु वैसे भी मेरे हाथ में नहीं है। I will commit everything to the Lord and I will rest. सब कुछ मैं प्रभु के हाथ में सौंप दूंगा और मैं विश्राम में बने रहूंगा। Let whatever God's will, what God has planned for me, let it happen to और me. फिर प्रभु की मेरे लिए जो भी इच्छा है, जो भी उसने योजना की है वही होने दो। I am not going to be bothered and worried and spend this night sleepless. I am going to rest. इसकी परवाह से, इसकी चिंता करते हुए बेचैनी में बिना नींद के मैं इस रात को नहीं काटूंगा। So that is a picture for our encouragement, even in the midst of such extreme tense situation, we can see God's people at rest. ये हमारे प्रोत्साहन के लिए एक चित्र है कि जब परमेश्वर के लोग बहुत ही तनावपूर्ण परिस्थिति में होते हैं तब भी हम विश्राम में बने रह सकते हैं। We may not be there now, शायद अब हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जीवन and में, we need not be discouraged. I am not like Peter. और हमें निराश होने की जरूरत नहीं कि मैं पतरस के समान नहीं बन गया अब तक। But in Scripture, these things are written so that we can receive encouragement. पर बाइबल में ये चीजें इसलिए लिखी गई है ताकि हम प्रोत्साहन प्राप्त कर सके। Today, my life may be a life of turmoil and fear and anxiety, but God can lead me gradually to a life of rest. शायद आज मेरा जीवन बेचैनी का जीवन है, डर का जीवन है, चिंताओं से भरा जीवन है, पर परमेश्वर एक विश्राम के जीवन में मेरी अगुवाई कर सकता है। I have read about a servant of God who had a lot of responsibilities. मैंने परमेश्वर के एक सेवक के बारे में ये पढ़ा है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। When I read, I was tremendously encouraged. जब मैंने उसके विषय में पढ़ा मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुआ। He was a person where so many people all over the world were dependent on him. वो एक ऐसा व्यक्ति था कि संसार भर के कई लोग उस पर निर्भर थे। And throughout the day, he will receive calls and he has to make some suggestion. He has to give some solution. We have to make some provisions for people who are working with him all over the world. और दिन भर लोग उसे फोन करते, उसे कोई समस्याओं का हल देना पड़ता, कुछ चीजों की उन कामों को सही से करना पड़ता, कुछ प्रावधानों को करना पड़ता संसार भर के लोगों के लिए। So gradually towards evening, when the night sun sets, he will become so tired. और स्वाभाविक है कि जैसे जैसे रात आती थी बहुत ज्यादा वो थक जाता था। So things, still lot of things to be done. पर रात आ गई है पर अभी कई काम करना बाकी है। But what I read, he will say, Lord, I don't know what I could. I'm very tired. Lord, I commit all these problems to your loving. I'm going to catch some sleep. और फिर वो प्रभु से कहता, प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, प्रभु मैं अब सोने वाला हूँ। So like that he would sleep. और ये कह के वो सो जाता था। And day after day, that was his routine. और दिन प्रतिदिन उसकी दिनचर्या यही थी। So that encouraged me. A person who has such an enormous responsibility also can find rest in the Lord. और इसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, जिस व्यक्ति के सिर पर इतनी जिम्मेदारी है वो भी प्रभु में विश्राम प्राप्त कर सकता है। That principle of learning to cast our burden upon the Lord. और ये सिद्धांत है कि हम प्रभु पर अपना बोझ डालना सीख जाए। We should take you to Philippians chapter 4, हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय verse 6. उसका 6ठा वचन। We read there, be anxious for nothing. फिलिपियो 4:6 कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। This is a very strong, very direct, pointed commandment. बहुत ही ठोस या बलवंत और सीधी एक आज्ञा है। Nobody need to explain
more about this. इस आज्ञा के बारे में और किसी को समझाकर बताने की कोई आवश्यकता In नहीं। any language, such clear terms it is written. साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में लिखा है, Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो। And when we say nothing means everything loaded. Nothing means nothing. There is nothing need to be explained about it. और जब प्रेरित कहता है किसी भी बात की नहीं, तो किसी भी बात की नहीं, इसके बारे में और कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। So in other words, there is no matter under the sky about which we need to be anxious. दूसरे शब्दों में आसमान के नीचे कोई मामला है ही नहीं जिसके बारे में हमें चिंता करनी पड़े। There may be many things we don't understand. शायद कई चीजें होंगी जो हमें समझती नहीं, We don't have an answer. We don't have a solution. हमारे पास चीजों का उत्तर नहीं है, कुछ परिस्थितियों का हल हमारे पास नहीं है, But God wants us to ensure that we are not anxious about it. पर उसमें भी परमेश्वर सुनिश्चित करना चाहता है कि उस परिस्थिति में हम चिंताग्रस्त नहीं है। We can be concerned about it. शायद हमें उस विषय में एक परवाह हो सकती And है, we can pray about it. हम उस विषय में प्रार्थना कर सकते हैं। Whatever practically we need to do, we can certainly do. व्यवहारिक तौर पर उस परिस्थिति के लिए जो कुछ करना पड़े वो हम निश्चित तौर पर कर सकते हैं, But allowing ourselves to slip into anxiety is not an option for पर us. अपने आप को चिंता में फिसलने देना ये हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। And that passage says, and continue to say, but in everything by prayer and supplication with the thanksgiving, let your request be made known to God. उसी वचन में आगे लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। Prayer is a mark of our trust in God. प्रार्थना परमेश्वर पर जो हमारा भरोसा है उसका एक चिन्ह है। People who are self-sufficient, they need not pray. जो लोग खुद में ही पर्याप्त है, खुद में ही उनको कोई सब हल है, उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। People who think everything is in my control, they need not pray. जिन लोगों को लगता है सब चीजें तो मेरे नियंत्रण में है, उन्हें प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। But those who know clearly things are not in my hand, I have to lean on God. They should pray. पर जो साफ तौर पर जानते हैं चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मुझे प्रभु पर निर्भर होना होगा, वही लोग प्रार्थना करेंगे। So God wants His children to live like that, learning, understanding our necessity to continuously trust in Him. और परमेश्वर चाहता है कि उसके संतान इस प्रकार से जिए कि हम एक ऐसा जीवन जिए जहां हम जान जाते हैं कि निरंतर मुझे प्रभु पर निर्भर होना पड़ेगा। So we can ask ourselves, when we pass through difficult situations, we are spending our time in worried, or we are applying our mind to trust God and pray. और हम अपने आप से पूछ सकते हैं, जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, क्या हम अपने मन को पूर्ण तौर पर चिंता से जकड़ा जाने देते हैं, या हम अपने समय को प्रभु पर निर्भर होकर प्रार्थना में बिताते हैं? Maybe instead of seeking to pray, seeking to seek God's face, we are worrying unnecessarily. हो सकता है प्रार्थना करने की जगह, प्रभु का मुख खोजने की जगह हम बेमतलब चिंता करने में बिता रहे हैं समय। Another thing written is pray and supplication along with the thanksgiving. दूसरी चीज लिखी है कि प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ। Many places this matter goes together. Prayer and thanksgiving go together. इसका मतलब कई जगह प्रार्थना और धन्यवाद ये साथ साथ चलते हैं। Commit yourself to pray with an attitude of thanksgiving. अपने आप को प्रार्थना करने के लिए समर्पित कीजिए एक धन्यवाद के रवैये के साथ। Yeah, God is worthy to receive thanks. परमेश्वर योग्य है हमारा धन्यवाद प्राप्त करने के लिए। We have received so much from the Lord, so He need to be thanked first. हमने प्रभु से इतना कुछ प्राप्त किया है, आवश्यक है कि उसे धन्यवाद दिया जाए। We all experience in our own experience how God delivered us from difficult situations. हमने खुद अपने कई परिस्थितियों में अनुभव किया है कैसे परमेश्वर ने कठिन परिस्थितियों से हमें छुड़ाया है। Very often we request people to pray, but prayers are answered. Our tendency is forget thanking God for answered prayers. कई बार हम प्रभु लोगों से मांगते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, पर जब प्रार्थना का उत्तर आता है हमारी आदत फितरत यही है कि हम भूल जाते हैं हम प्रभु को उसके लिए धन्यवाद दें। But I think godly people will learn, practice thanksgiving. पर मुझे लगता है ईश्वरीय लोग धन्यवाद देने की आदत सीख लेंगे। Writing thanksgiving is acknowledging God's faithfulness. धन्यवाद देने का अभ्यास करना मतलब परमेश्वर की विश्वास योग्यता को मान लेना। Those who have tasted that God is good will learn to express thanksgiving. जिन्होंने चख कर देखा है कि परमेश्वर अच्छा है वे धन्यवाद देना सीखेंगे। And
prayer will be always, should be always accompanied with thanksgiving. और प्रार्थना हमेशा धन्यवाद के साथ एक साथ प्रभु को दिए जाने चाहिए। So when we do that, it's that wonderful expression in verse 7, Philippians chapter 4 verse 7. जब हम ये कर लेंगे तो एक बहुत अद्भुत वाक्य लिखा है फिलिपियो 4:7, Peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Jesus Christ. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। This is a place God wants us to see. Our heart should be always in a state where we receive the peace of God, which surpasses comprehension. ये एक स्थान है जहां परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर बने रहे, मतलब हमने परमेश्वर के उस शांति को प्राप्त किया जो हमारे समझ से भी परे है। And our hearts and minds should be guarded और हमारे हृदय और विचार जो है वो सुरक्षित किए जाए, with that peace which we have received. उस शांति से वे सुरक्षित किए जाए जो शांति हमने प्राप्त की है। And it especially says, see a peace which surpasses all knowledge. और विशेषकर लिखा है वो शांति जो सारी समझ से परे है। It is not in a human way explainable. मानवीय तौर पर इसको समझाया नहीं जा सकता उस शांति को। Even people around us also may surprise how you are in so much problem, how you are enjoying such a peace. और शायद हमारे आसपास के लोग आश्चर्यचकित होंगे कि ये इतने समस्या में है, कैसे ये शांति का अनुभव कर रहा है। And it can be beyond our own comprehension. और ये शांति हमारे खुद के समझ के परे हो सकती है। God's ways, the way God can give peace to us, we ourselves need not necessarily understand. क्योंकि परमेश्वर के मार्ग ये है कि परमेश्वर जो शांति हमें देगा हम खुद शायद उसे नहीं समझ पाएंगे। So may God help us to develop that habit of prayer and thanksgiving. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि प्रार्थना और धन्यवाद देना इस आदत को हम विकसित करें। When I say prayer and thanks, it doesn't mean that fixed time kneeling and praying. जब मैं कहता हूं प्रार्थना करना, धन्यवाद करना, मेरा ये मतलब नहीं है कि एक विशेष समय पर घुटने टेको और प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, ये नहीं। That's a good thing we all should do. ये अच्छी बात है, हम सबको ये करना चाहिए। But all through the day, our heart can be there can be silent praise and thanksgiving towards the Lord. पर हमारे दिन भर परमेश्वर के प्रति एक चुपचाप हमारे हृदय में उठने वाली एक प्रार्थना हो सकती है, धन्यवाद हो सकता है। Now, Bible encourages use the word pray without ceasing. और बाइबल हमें प्रोत्साहित करता है कि बिना रुके निरंतर प्रार्थना करो। Pray without ceasing doesn't mean they're always kneeling and praying. जब बाइबल कहता है निरंतर प्रार्थना करो, उसका यह मतलब नहीं कि घुटने टेक के प्रार्थना करो। Even while we are engaged in work, in our secular work, our hearts can raise to the Lord and pray. जब हमारा काम में ध्यान है, जब हम काम कर रहे हैं, तब भी हमारा हृदय प्रभु की ओर उठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। This is something the Lord is teaching. When my hands may be busy, और प्रभु ये एक चीज सिखाता है, शायद मेरे हाथ व्यस्त होंगे, my mind may be working in some work which I am supposed to do, my responsibility, मेरा मन किसी काम में या किसी जिम्मेदारी में लगा है जो मुझे करनी है, and my ears may be even listening what people are trying to communicate with me. और शायद मेरे कान उन चीजों को सुन रहे हैं जो लोग मुझसे कहना चाहते हैं। But in my heart, I can be connected with the Lord. I can pray. पर मेरे हृदय में मैं प्रभु से जुड़ा जा सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। Even meaning even when you are busy with the work, our hearts can be in communion with the Lord. इसका मतलब जब हम अपने काम में व्यस्त है, तब भी हमारा हृदय प्रभु के संपर्क और संगति में हो सकता है। Mothers who have children, they have shortage of time. और जो माताएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके पास समय की कमी है। People men who are brothers who are working, we have shortage of time. जो पुरुष, जो भाई काम करते हैं, उनके पास समय की कमी होगी। But even in the middle of a busy schedule also, we can be connected with the Lord. पर हमारे व्यस्त समय दिनचर्या में भी हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। Something which encouraged me in the book of Nehemiah, it is something written when the king asked Nehemiah, what is your problem? Tell me. और नेहमाया के पुस्तक से एक बात ने मुझे कई बार प्रोत्साहित किया है कि जब राजा ने नेहमाया से पूछा, तेरी क्या समस्या है, तू मुझे बता। So we can understand somebody asking a question, we need to give an answer. और हम समझ सकते हैं, कोई मुझसे प्रश्न करता है तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। To what we say in between that question and answer, Nehemiah is praying to God.
और उस प्रश्न और उत्तर के बीच में नेहमाया परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। So that is an example how we can pray. ये एक उदाहरण है हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। Even in life situation, when some questions are coming, we need to answer. Before answering, also we can, Lord, help me what to answer. और ये एक तरीका है हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। उत्तर देने से पहले हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु तू मुझे बता मैं कैसे उत्तर दूं। So God wants us to develop that a life of continuous in touch with the Lord. और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के साथ निरंतर संगति का एक जीवन हम जीना सीखें। I read about a godly person who was working in the Navy. मैंने एक ईश्वरीय व्यक्ति के बारे में पढ़ा है जो नौसेना में काम करता था। And he had an interview for a promotion interview. और उनके एक प्रमोशन के लिए उनका एक इंटरव्यू था। Senior people were asking a question. और उनके जो वरिष्ठ लोग थे वो उनसे प्रश्न कर रहे थे। And his promotion is dependent on this how he perform his interview. और उस व्यक्ति का जो प्रमोशन है वो इस बात पर निर्भर है कि वो इंटरव्यू में कैसे काम करेगा। This is something I read. He himself wrote. और मैंने ये पढ़ा है, उसने खुद ये कहा है। So this question answer is going on. ये प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। That is happening, but still his heart is overjoyed and connected with the God. He's praying and offering thanks to the Lord. पर उसके बावजूद उसका हृदय प्रभु से जुड़ा हुआ है, वो धन्यवाद दे रहा है, स्तुति कर रहा है, प्रभु से संपर्क में है। So that encouraged me. I learned for him it is possible, I can also. It is possible for me. God can make it possible in my life also. और इसने मुझे प्रोत्साहित किया कि अगर उसके जीवन में संभव है तो ये मेरे जीवन में भी संभव है। I cannot say I am very busy. I have no time to pray. मैं ये नहीं कह सकता मैं इतना व्यस्त हूँ, प्रार्थना करने का मेरे पास समय ही नहीं है। Sometime I have also experienced in workplace some situation which I was encouraged. और कभी-कभी मैंने अपने काम की जगह ऐसे परिस्थितियों का सामना किया जहां मैंने प्रभु से प्रोत्साहन प्राप्त किया। I remember I was sitting and two people were, my colleagues were sitting in front of me. मुझे याद है मैं बैठा था, मेरे दो जो सहकर्मी है मेरे सामने बैठे थे। And we were discussing, I was showing, I was hearing and speaking. My mind is working, my hand is working. और हम काम कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, मेरा मन लगा हुआ था, मेरे हाथ से मैं काम कर रहा था। But my heart was connected with the Lord. पर मेरा हृदय प्रभु के संपर्क में था। I was reminded for all that the Lord has done for me. I was full of gratitude. और अचानक मुझे वो सब याद आया जो भी प्रभु ने मेरे लिए किया है। मेरा हृदय धन्यवाद से भर चुका था। I was in the middle of that. I was thanking the Lord through my heart. और इस काम करने के बीच में अपने हृदय के द्वारा मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। Especially I remember I was so grateful for saving me and the fellowship God gave me. और विशेषकर मुझे याद है मैं इतना धन्यवादी था कि प्रभु तूने मेरा उद्धार किया, एक अच्छी संगति तूने मुझे दी। And actually all this happened, tears started rolling through my eyes. और बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर मैं ये सब काम के बीच में आंसू मेरे आंख से आने लगे। And I had to pretend some dust went and washed. और मुझे ये नाटक करना पड़ा कि कोई धूल मेरे आंखों में गई, मैं जाके अपने आंख धो कर आया। But such encouraging experience God has given. पर ऐसे प्रोत्साहन भरे अनुभव परमेश्वर हमें दे सकता You know what है। I'm trying to say, when we are busy also we can be connected with God. मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम व्यस्त हो तब भी हम प्रभु के साथ जुड़े जा सकते हैं। We can pray, we can give thanks, we can express thanksgiving. हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने हम धन्यवाद दे सकते हैं। So I hope we lost one excuse today that we are busy, we have no time to pray. और मैं आशा करता हूँ कि आज से हम एक बहाना खो चुके हैं कि मैं व्यस्त हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। अब हमारे पास ये बहाना नहीं बचा। One passage in Mark chapter 6. एक भाग है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मरकुस उसके 6 अध्याय में। Mark 6. मरकुस 6। Here the disciples were sailing. यहाँ शिष्य जो है उस नाव में सफर कर रहे थे। The Lord was not there with them that day. प्रभु उस दिन उस समय उनके साथ नहीं था। That is in Mark 6 verses 45 to 52. मरकुस 6 उसके 45 से 52 वचन में आप इसे पढ़ते You हो। can follow these verses in your Bible. मैं जैसे पढ़ता हूँ आप अपने बाइबल में इन वचनों को देख सकते हो। So what we see is in the middle of the night Jesus walked towards them. और हम देखते हैं कि रात के बीच में यीशु उनके पास चल कर आया।
So we see in verse 48, 48 वचन में हम देखते हैं, seeing them straining at the oars, for the wind was against them. जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। इंग्लिश में लिखा है क्योंकि वे संघर्ष कर रहे थे, वो प्रभु ने देखा। See, that expression, very often this passage has comforted me. कई बार इस वचन ने मुझे बहुत सांत्वन दिया है। The times when we, oaring means very hard over here, और- trying hard to sail. और नाव पे जो खेना होता है वो बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत है पानी में नाव को चलाना। So it's mentioned the Lord was observing them. और ऐसा लिखा है कि प्रभु उन्हें देख रहा था। And the Lord observed they were strained, it is too hard for them. और प्रभु देख रहा था कि उनके लिए ये बहुत कठिन है। And there was a reason, because the wind, circumstances were against them. और इसका एक कारण भी था, परिस्थितियां उनके विपरीत थी। And then the same verse, then he came to them, उसी परिस्थिति में लिखा है कि वो उनके पास आया, walking on the sea. उस समुद्र पर चलते हुए। So when I read this how it that picture encouraged me. और ये चित्र ने मुझे इस प्रकार से प्रोत्साहित किया है, In any life situation when I am working, I am doing my best. मेरे जीवन की किसी भी परिस्थिति में जहां मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहा हूं, उसमें Maybe I have some exceptionally challenging situation at home. शायद मेरे घर पर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का मैं सामना करता हूं। Or at workplace, recently we hear so many brothers are saying they all have very difficult problems, serious problem they are facing at workplace. या काम की जगह हमने हाल ही में कई भाइयों को ये कहते हुए सुना है कि उनके काम की जगह वो बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। So they are straining, they are doing their, applying the wisdom, they are doing their best. उनके अनुसार जितना वो जानते हैं वो अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। Because the wind was against them, circumstances are so against. पर हवा उनके विपरीत थी, उनके जीवन की परिस्थितियां उनके विपरीत है। People are against, financial situation is very bad. लोग उनके विपरीत है, उनकी आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक अवस्था बहुत बुरी है And they are straining to survive. और संघर्ष कर रहे हैं। So what encourage that? What I see is the Lord observing them. और मुझे क्या प्रोत्साहित किया, प्रभु उन्हें देखता है। Disciples were not seeing Jesus, शिष्यों ने प्रभु यीशु को नहीं देखा, but Jesus was seeing disciples, their straining. पर यीशु ने शिष्यों को देखा था कि ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं, And then he walked toward them. और फिर वो उनके पास चलकर आया। It's something which we should remember. We don't think that when we are straining, when we are struggling, we are all alone. Nobody is caring. The Lord is not caring for me. और ये बहुत अच्छी चीज है जो हमें प्रोत्साहित कर सकती है। जब हम खे रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमें कभी ये नहीं सोचना है कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं देख रहा, प्रभु यहाँ नहीं है। The Lord doesn't want his children live in such a self-pity. प्रभु नहीं चाहता कि उसके बच्चे इस प्रकार से खुद को तरस खाने में, खुद पर तरस खाने में लग जाए। The truth is, even if we are not seeing, the Lord is watching. सत्य यही है, शायद हम प्रभु को नहीं देख पाते, पर प्रभु हमें देख रहा है। He's observing that we are straining. He has planned some comfort, some solution. और वो देख रहा है कि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसने कोई हल तैयार कर रखा है। And later we read in verse 50 that he's saying, take courage, it is I, do not be afraid. 50 वचन में प्रभु कहता है, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। Yeah, very often the Lord wants to encourage us. Take courage. कई बार प्रभु हमें प्रोत्साहित करना चाहता है, ढाढ़स बांधो। It is I am here by your side. मैं हूं, मैं यही हूं, तुम्हारे बगल में हूं। I will not abandon you. मैं तुम्हें त्याग नहीं दूंगा। And do not be afraid. और प्रभु कहता है, डरो मत। And he got into the boat. और वो नाव में चढ़ा। And that moment the wind stopped. उस समय हवा चलनी थम गई। And they were utterly astonished. और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। So when the Lord comes into our life situation, और जब प्रभु हमारे जीवन के परिस्थितियों में आ जाता the है, wind will stop. वो जो हवा चलनी है वो बंद हो जाएगी, The calm will prevail. और जो शांति है वो बनी रहेगी। And wait for the Lord's time in our struggles. और हमारे संघर्षों में प्रभु के काम का हम इंतजार करें। And especially be encouraged that the Lord is watching over us. और विशेषकर हम प्रोत्साहित हो कि प्रभु हमें देख रहा है। Matthew chapter 27. मत्ती उसका 27 अध्याय। Matthew chapter 14, 27.
John chapter 14:27. माफ John कीजिएगा। 14:27. यूहन्ना इसका 14 अध्याय और उसका 27 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन। Yeah, this is an passage, verse which has encouraged me. ये एक ऐसा वचन है जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है। Peace I leave with you, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, my peace I give to you. अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Not as the world gives, do I give to you. जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। It is, the way peace I leave with you. और यहाँ प्रभु कहता है मैं शांति तुम्हारे साथ छोड़ जाता हूँ। Meaning, peace I leave with you for you to enjoy, to remain in that. इसका मतलब मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ ताकि तुम शांति में बने रहो, शांति का आनंद लो। In any situations in our life, the needed peace, the Lord has left it with us. और किसी भी परिस्थिति में प्रभु हमारे लिए शांति छोड़ गया है। And the peace which God gives, it is not as the world gives. जो शांति परमेश्वर देता है वो शांति नहीं जो संसार देती है। The peace, we can say, worldly people, they will have peace when everything is going on well. हम कह सकते हैं संसार के लोगों को तब शांति अनुभव होती है जब सब कुछ सही चल रहा है जीवन में। You know, when in that Philippians verse which I read from Philippians, आपको याद है जो वचन अभी अभी मैंने फिलिपियों से पढ़ा था। that verse Paul wrote when he was in the prison. पौलुस ने वो वचन तब लिखा जब वो बंदी गृह में था। While in the prison, he is encouraging other believers that do not be anxious about anything. बंदी गृह में पौलुस बाहर के विश्वासियों को लिखकर कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। He is not particularly saying, don't you know that I am in prison, I am in struggle here. पौलुस ये नहीं कहता तुम नहीं जानते मैं खुद बंदी गृह में हूँ, क्या संघर्ष में हूँ। Even while in prison, he is enjoying that peace. जब वो बंदी गृह में है तब भी वो शांति का अनुभव कर रहा है। Therefore, he is able to minister to others. इसी वजह से वो दूसरों को सेवकाई कर पाता है। He is able to encourage other brothers, do not be anxious for anything. दूसरे भाइयों को प्रोत्साहित कर पाता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, Just pray and give thanks. केवल प्रार्थना करो और धन्यवाद दो। So the world, the peace of the world will be when everything is fine, when you have promotion, you have enough money, no struggles, nobody is questioning us. संसार की शांति केवल तब है जब सब कुछ सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं, हमारी आर्थिक परिस्थिति सब है, कोई हमसे हमारे खिलाफ नहीं है। But the peace which God gives, God can give in a irrespective of our circumstances. पर जो शांति परमेश्वर हमें देता है, हमारे परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर एक शांति हमें दे We know सकता है। that it's mentioned that the love of God has been poured into our hearts by the Holy Spirit. और हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है। It is not dependent on anything. God pours out His love in our hearts through the Holy Spirit. ये किसी और बात पर निर्भर नहीं है, परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेलता So है। in the same way, peace of God is something which the Holy Spirit pour into our heart, independent of our circumstances. वैसे ही परमेश्वर की शांति भी परमेश्वर हमारे हृदय में हमारे परिस्थितियों के बावजूद उंडेलता है। That is not dependent on the circumstance. That is not dependent on our circumstances. ये हमारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। We can turn to Matthew chapter 6. हम निकालेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय। This is a good passage which the conversation with Jesus had his disciples. बहुत ही अच्छा एक वचन है जो प्रभु अपने शिष्यों से ये कहता है। Verse 24, Matthew chapter 6, verse 25. मत्ती उसका 6 अध्याय 25 वचन। So he is beginning to say, for this reason I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। So he is trying to say whether what you have, what you don't have, you keep it aside, but I want to encourage you, don't be worried about your life. और प्रभु कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, क्या नहीं है, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं इसकी चिंता मत करो।
In verse 26, he is using the examples of the birds in the air. और 26वें वचन में जो आकाश के पक्षियों के उदाहरण को इस्तेमाल करता है। Look at the birds of the air. They do not sow, they do not reap, nor gather in the barns, yet your heavenly Father feeds them. और 26 वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। Then he said, are you not much more worth more than they? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? I remember once I was traveling, I was in a long journey, many years before, a long journey, train journey. और मुझे याद है कई वर्षों पहले मैं एक लंबा सफर ट्रेन से कर रहा था। For many reasons, I was very, very discouraged. उस समय कई कारणवश मैं बहुत ज्यादा निराश था। On one side, I was sick, and I was facing many other problems. एक और तो मैं बीमार था, दूसरी ओर कई समस्याओं का मैं सामना कर रहा था। So I remember how God encouraged me when I was lonely and I was discouraged. और मुझे याद है कैसे परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहित किया जब मैं अकेला था, जब मैं निराश था। Why your mind is so much anxious with so many things? और प्रभु कह रहा था, क्यों तुम्हारा मन इतने बातों की चिंता में लगा हुआ है? Look at these tiny birds which I care for. ये छोटे छोटे पक्षियों को देखो जिनकी मैं परवाह करता हूँ। Don't you think that in my heart you are more worthy to me, more worth to me than these birds? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन पक्षियों से भी ज्यादा मेरे लिए तुम मूल्यवान हो? That sometimes scripture passage can powerfully boost our faith and encourage us. और कभी कभी बाइबल के कुछ अध्याय जो है, बाइबल के कुछ वचन जो है, बहुत सामर्थ्य से हमारे विश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं, हमें सामर्थ्य दे सकते हैं। In a short time, my fever left. The Lord encouraged me, lifted my spirit. I was so encouraged. और कुछ ही समय में मेरा बुखार चले गया, प्रभु ने मेरे आत्मा को प्रोत्साहित किया और वो उदासी मेरे जीवन से चले गई। All that I feared, nothing happened. जिस किसी चीज का मुझे भय था, जिस मुझे चिंता सता रही थी, कुछ नहीं हुआ। Because Lord gave me grace just to trust that verse and trust in Him. क्योंकि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि उस वचन पर मैं विश्वास करूं, उस पर भरोसा रखूं। And another important thing in that verse 27, Jesus told. और उसी अध्याय में एक और वचन, महत्वपूर्ण चीज जो यीशु ने कही, 27 He वचन, posed him a question. वो शिष्यों से एक प्रश्न पूछता है, Who of you by being worried can add a single hour to his life? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? Many times in my life I was challenged by this question. कई बार इस वचन ने मुझे चुनौती दी है मेरे जीवन में। So I felt the Lord was kind of lovingly rebuking me. और मुझे लगा कि प्रभु मानो प्यार से मुझे डांट रहा है, Looking at my unbelief and my tendency to be anxious. मेरे अविश्वास को देखते हुए, मेरे चिंता करने की फितरत को देखते हुए। It's like the Lord was asking me, like some we ask our children like pointedly something. जैसे हम कभी कभी अपने बच्चों को सीधा कोई सवाल पूछते हैं, मैंने सोचा प्रभु प्रेम से मुझसे ये पूछ रहा है, Tell me, by your worrying, do you think you can extend your life a little bit? और प्रभु कहता है, तुम मुझे बताओ, चिंता करने से क्या तुम अपनी आयु थोड़ी सी बढ़ा सकते हो? Meaning the Lord is reminding the futility of worry. और प्रभु हमें बता रहा है कि चिंता करना कितना बेमतलब है। Meaning worrying is not bring about any solutions. इसका मतलब चिंता करने से तो कोई हल नहीं निकल रहा। Gradually, I learned that. धीरे धीरे मैंने ये जीवन में सीखा है। In any situation that I am, I learned by God's grace. Now, if I worry, that is not going to bring a change in the situation. किसी भी परिस्थिति में मैंने ये सीख लिया है, अगर मैं चिंता करूं तो कोई जीवन की परिस्थिति बदलने नहीं वाली है। I cannot extend my life and by 1 hour by worry. मैं अपना जीवन 1 घंटे से भी बढ़ा नहीं सकता चिंता करके। And I also learned in my life, most things I worry, it never happened. मैंने ये भी सीखा, ज्यादातर चीज जिनकी मुझे चिंता होती है वो जीवन में होती ही नहीं। In any case, what is in our control? Nothing is in our control. We should learn to trust God. और वैसे भी देखा जाए तो हमारे नियंत्रण में है ही क्या? कोई भी चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें प्रभु पर भरोसा करना सीखना है। Many years ago, I remember when I was a young boy. और कई वर्षों पहले मुझे याद है जब मैं एक जवान लड़का था। My mother told me something. मेरे माँ ने मुझे कुछ बताया। See, as per your horoscope, you will not live more than 40 years. 40 years. और तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम 40 वर्षों से ज्यादा जीवित नहीं रहोगे। So
when I approached 40 years, I just remembered that. और जब मैं मेरी आयु 40 वर्ष के नजदीक आई तो मुझे वो याद आया। So then I was a believer by then. I had committed my life to Christ. उस समय मैं एक विश्वासी था, मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपा था। I had begun to understand God's ways. मैं परमेश्वर के मार्गों को समझने लगा था And a little bit I understood my life is in the Lord's hands anyway. और कुछ मात्रा में मैं समझ गया था कि मेरा जीवन तो प्रभु के हाथ में है। But still that thoughts will come up and on, what mother told me. पर कभी कभार वो विचार मेरे मन में आते थे कि मेरे माँ ने मुझसे क्या कहा है। During that I saw a verse, Psalm 118 verse 17. उस समय मैंने ये वचन देखा, भजन संहिता 118 उसका 17 वचन। It's read like this. I will not die but live and tell of the works of the Lord. भजन संहिता 118 और उसका 17 वचन, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। So I was not familiar. I did not even know there was such a verse in the Bible. और उस समय मुझे पता भी नहीं था कि बाइबल में ऐसा वचन है। Because in that situation while I am, when these thoughts of my horoscope daunted me, this verse I read. जिस समय मेरे कुंडली के विचार मुझे सता रहे थे, उस समय इस वचन ने मुझे सांत्वना दिया, I will not die. मैं न मरूंगा। That really reassured me. No, I am not going to die. और इस वचन ने मुझे आश्वासित किया कि नहीं, मैं नहीं मरने वाला। I will live, and I will not only live, I will tell of the works of the Lord. मैं जीवित रहूंगा, केवल जीवित नहीं, मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। Many I am far beyond 40 years till I am alive by God's grace and healthy. और आज 40 से कई ज्यादा मेरी आयु हो चुकी है, कई वर्षों से मैं जीवित भी हूँ, प्रभु की दया से स्वस्थ भी हूँ। No, but I can say how such a thing, horoscopes, such a thing can bring fear and anxiety into one's heart. पर मैं कह सकता हूँ कैसे ये कुंडली, ये सारी चीजें हमारे मन में डर और चिंताओं को ला सकती है। And one young brother once told me some time back. कुछ समय पहले एक जवान भाई ने मुझे ये बताया, One pastor told him एक पास्टर ने उसे बताया था, he had some struggles in his life. उसके जीवन की कुछ समस्याएं थी He did certain wrong thing in his foolish time unknowingly. और उस जवान व्यक्ति ने अपने अज्ञानता के समय में, मूर्खता के समय में अज्ञानता से कुछ किया था। But that somebody who claimed to be a servant of the Lord told something as if he's prophesying. और एक व्यक्ति जो ये दावा करता है कि वो परमेश्वर का सेवक है, उसने इस व्यक्ति से मानो वो भविष्यवाणी कर रहा है कह के बात की। As you did such and such a thing, things will not go well with you. और उस भाई ने कहा क्योंकि तुमने यो किया है, तुम्हारे जीवन में सही नहीं Like होगा। some strong words, so negative words was planted in his heart. और उसके हृदय में कुछ बहुत ही कठोर और नकारात्मक शब्द उसके हृदय में बैठ गए। And years he carried that, कई वर्ष तक वो लेकर वो घूमा, fearing and believing that things will not go well with him. ये डर रखते हुए और ये भय रखते हुए कि मेरे जीवन में कुछ सही नहीं होगा। So when I met him, he told me that, then I told, brother, God is our father. और जब मैं उस भाई से मिला, मैंने कहा भाई परमेश्वर तो हमारा पिता है। It may be right that you had done some wronging, ये सही होगा कि तुमने कुछ गलत काम किए हैं, but I can tell you I had done far more wrong things than you. पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुमसे ज्यादा गलतियां तो मैंने की है, गलत काम मैंने किए हैं। But when I repented, God has forgiven me. पर जब मैंने मन फिराया, प्रभु ने मुझे क्षमा की है। The Lord has lifted up the curses on us. परमेश्वर ने हम पर जो श्राप थे उन श्रापों को निकाल दिया है। But don't believe such a so-called prophecy. God will never curse you. और मैंने उस भाई से कहा ऐसे तथाकथित भविष्यवाणियों पर विश्वास ना करो, परमेश्वर तुम्हें श्राप नहीं देगा। If you have done anything wrong, like all of us, the only thing you need to do is honestly acknowledge the responsibility. Repent before God. Confess before the Lord. अगर तुमने कोई भी गलती की है, बिल्कुल जैसे हम सब करते हैं, परमेश्वर के सामने ईमानदारी से मान लो, परमेश्वर के सामने अपने पाप को कबूल कर लो, And the Lord will certainly forgive you. और परमेश्वर निश्चित तौर पर तुम्हें क्षमा करेगा, And He will cleanse you. और वो तुम्हें शुद्ध करेगा, And God will never curse you. और परमेश्वर कभी तुम्हें श्राप नहीं देगा। And I told you some examples in the Bible. Some even like in Nineveh, God wanted to
destroy that city, plan to destroy that city because of the consistent, prolonged wickedness. और मैंने बाइबल से कुछ उदाहरण दिए, जैसे निनवे शहर का उदाहरण ले लो। उनके निरंतर लगातार उनकी दुष्ट कामों के वजह से परमेश्वर उस शहर का न्याय करने वाला था। But God's desire was never to destroy them. पर परमेश्वर की मंशा कभी भी उनका नाश करना नहीं था। That is God. That's why God wanted to send Nineveh, Jonah, even though Jonah was unwilling. God pursued him to go there, asked them to repent. और इसीलिए परमेश्वर ने योना को निनवे में भेजा ताकि निनवियों से विनती करके वे मन फिरा सके। And when they repented, God changed his mind. और जब उन्होंने मन फिराया तो परमेश्वर ने भी अब अपना मन बदल लिया। So never believe some wrong thing somebody told you, which is God will never curse you like that. और कभी भी कोई गलत चीजों पर विश्वास ना करना जो लोगों ने आपसे कहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी हमें श्राप नहीं देगा। So many areas I can see believers sometimes living under fear of curse, etc. और मैंने कई बार देखा है विश्वासी लोग भी श्रापों के भय में जीवन जीते हैं। They live a miserable life years, वो एक बदतर जीवन कई वर्षों तक जीते हैं, fearing God will bring some harm, some bad things in their life. और उनके मन में ये डर बैठ गया है, परमेश्वर कोई हानि करेगा, परमेश्वर मेरे खिलाफ कुछ कर देगा। There are multiple places in the Bible is written, God, whatever God intended also, God changed his mind because people repented. कई जगहों पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने कुछ करने का तय किया था, पर उसने अपना मन इसलिए बदला क्योंकि लोगों ने मन फिराया। So when we repent, when we are willing to change, God is happy to change his mind. और जब हम मन फिराते हैं, जब हम मन फिराने को तैयार है, परमेश्वर भी अपना मन बदलेगा। No, it's something I thought, we are people, if I said something, I don't want to be known as a person who changes word. और कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ कह दिया, मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे समझे कि ये पहले कुछ कहता है और फिर अपना क्या हो बदल देता है। But God's compassion is so much that he would not even care for that such a name. पर परमेश्वर की दया और उसकी तरस इतनी ज्यादा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे लोग उसके बारे में ये सोचे कि ये कुछ कहकर मुकर गया। When you see people repenting and willing to take responsibility, willing to change, the Lord is willing to change his mind. जब परमेश्वर देखता है कि लोग मन फिराने के लिए तैयार है, अपने पाप की जिम्मेदारी खुद उठा रहे कि मैंने ये गलती की है, परमेश्वर खुद भी अपना मन बदलता है। God does not want us to live under any unhealthy fear. परमेश्वर हम नहीं चाहता कि हम किसी भी अस्वस्थ भय में अब जीवन जिए। I see sometimes believers say whether some wrong thing they have done, some sinful thing they have done in the past, they think, will God punish me even after coming to faith? और मैंने कई बार देखा है कुछ विश्वासियों के अंदर ये भय हमेशा रहता है, मैंने अतीत में कुछ गलत काम किए हैं, क्या प्रभु अब मुझे उन चीजों के लिए दंड देगा अब जो मैं विश्वासी हो गया हूं उसके बाद भी? When we have honestly repented and when we have given our life to the Lord, takes responsibility for our lives. जब हमने ईमानदारी से मन फिराया है तो प्रभु हमारे जीवन की जिम्मेदारी लेता है। God is not waiting to punish like a policeman. और परमेश्वर इसका इंतजार नहीं कर रहा कि किसी पुलिस वाले की तरह पकड़कर हमें दंड दे। God is a loving father. परमेश्वर प्रेमी पिता है। He is interested to see that good things happening in us. और परमेश्वर की रुचि, परमेश्वर की दिलचस्पी इसमें है कि हमारे साथ अच्छी चीजें हो। As we heard yesterday, his plans for us is to give us a future and a hope. जैसे हमने कल भी देखा कि परमेश्वर की हमारे लिए योजनाएं हमें भविष्य, हमें एक अच्छा आशा देने की है। God is not eagerly waiting some calamity to happen. परमेश्वर कोई आतुरता से इंतजार नहीं कर रहा कि कोई हानि इसके साथ हो, कोई बुरी विपत्ति इसके जीवन में आ जाए। So I want to encourage everyone to drive out unhealthy fears from our lives. मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, ये जो अस्वस्थ भय हमारे जीवन में है, इन भयों को हम अपने जीवन से दूर करें। Receive the love of God in our hearts and be secure in God's love. परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदय में स्वीकार करें और परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हो जाएं। We can grow, we can flourish spiritually only when we are secure in God's love. हम उन्नति कर सकते हैं, हम अच्छे से फलवंत हो सकते हैं जब परमेश्वर में, केवल तब जब हम उसके प्रेम में सुरक्षित हो। तो If you are insecure, it is like a baby born much early, beyond immature.
और अगर आप परमेश्वर के प्रेम में असुरक्षित हो तो आप उस शिशु के समान हो जिसका जन्म समय से पहले हो चुका है। A baby born 6th month or something, it need to be kept an incubator. और हम जानते हैं कि जिस भी शिशु का जन्म अगर छठे महीने में 7वें महीने में होता है तो उसको वो इंक्यूबेटर उस पेटी में रख दिया जाता है। Even though it has life, it's a challenge to bring that baby up. वो बच्चा जीवित तो है, उसके अंदर जीवन तो है, पर उसे परवरिश करना बहुत मुश्किल है। Many believers are insecure. कई विश्वासी जो है असुरक्षित है, They are not secure in God's love. परमेश्वर के प्रेम में वे सुरक्षित नहीं है। Before closing, अंत करने से पहले Matthew, one verse in Matthew chapter 6:31. और मत्ती उसके छठे अध्याय के 31 वचन को हम पढ़ेंगे। 31 and 32. मत्ती 6:31 और 32। Do not worry then, saying what we eat and what we drink, what we will wear or clothing. इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। Verse 32, the Gentiles eagerly seek these things. क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, But your heavenly Father knows that you need these things. पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। Yeah. So this is a passage which is so powerfully worked in my life. और ये एक शास्त्र भाग है जिसने सामर्थ्य तौर पर मेरे जीवन में कार्य किया है। That expression that your heavenly Father knows. और वो वाक्य जो लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। If we are a child of God, our heavenly Father knows us. अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें जानता है। He knows our situations. वो हमारी परिस्थितियों को जानता He है, knows our needs. वो हमारी जरूरतों को जानता है। And we need not behave like heathen Gentiles. और हमें अन्य जातियों की तरह जीवन जीने की जरूरत नहीं, Feeling insecure, how I'll survive. और ये असुरक्षा में समय बिताना कि मैं कैसे जीऊंगा, कैसे गुजारा करूंगा। But God wants us to live in the security of our heavenly Father. पर परमेश्वर चाहता है कि हमारे स्वर्गीय पिता को जानने की सुरक्षा में हम जीवन जिए। Let this really sink in our hearts. और ये सत्य हमारे हृदय में गहराई में जाकर बैठ जाए, बस जाए That my heavenly Father knows. कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। That thought will encourage us and establish us. ये विचार हमें प्रोत्साहित करेगा, हमें स्थापित करेगा। My heavenly Father knows everything that is happening in my life. मेरा स्वर्गीय पिता हर उस चीज को जानता है जो मेरे जीवन में हो रही है। He will understand. He knows all my struggles. वो मेरे सब संघर्षों को जानता है, He understands all my needs. मेरी सब जरूरतों को वो जानता है, And He will do what is appropriate in the right time. और सही समय पर जो सही चीज है वो मेरे जीवन में करेगा। And let us open our hearts to receive the rest which God wants to impart to us. और आइए हम अपने हृदय को खोले कि हम उस विश्राम को प्राप्त कर पाए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। Just like Holy Spirit want to fill our hearts with His love, Holy Spirit also want to fill our lives with that heavenly peace and rest. जैसे पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को प्रेम से भरना चाहता है, वही पवित्र आत्मा आतुर है कि हमारे हृदयों को उस स्वर्गीय शांति से, उस स्वर्गीय विश्राम से भर दे। We'll close our eyes and pray. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Father, we want to thank you for all that you have reminded us. पिता, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं उन सब के लिए जो तूने हमें याद दिलाया। We want to open our hearts to you, what you are trying to speak to us. हम अपने हृदय तेरे लिए खोलना चाहते हैं प्रभु, हम सुनना चाहते हैं तो हमसे क्या बात करता है। And we want to enter that rest which you are offering to us. और हम उस विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं जिसे तू हमें प्रदान कर रहा है। And we want to cease from our own struggles and toils. और हम अपने जो विश्राम है, अपने जो संघर्ष है, उससे रुकना चाहते हैं प्रभु। Help us, Lord, that we enter into that rest which you offer to us. और हमारी सहायता कर प्रभु कि हम उस विश्राम में प्रवेश कर पाए जो विश्राम तू हमें प्रदान कर रहा है। We pray, Lord, that you touch all of us. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हम में से हर एक को छू ले And help us to be secure in your love. और तेरे प्रेम में सुरक्षित होने की हमारी सहायता कर प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।